हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11 जियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसका क्या नाम है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो प्रोटीन क्या होती है उसके बारे में पढ़ चुके थे। अब प्रोटीन के कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो देखो एक जो नॉर्मल प्रोटीन होता है उसको चार तरीके से उसके स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर हम देखें तो फोर स्ट्रक्चर होते हैं, फोर स्ट्रक्चर। एक होता है जिसको कहते हैं वन डे स्ट्रक्चर। वन डे स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये हुआ कि ये ऐसा नहीं है वन एक एंगल बनाएगा, एक डिग्री का एंगल। यहाँ पर वन डे स्ट्रक्चर कहने का मतलब होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरा हो जाता है ऑब्वियसली सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ऐसे टर्शियरी स्ट्रक्चर। और एक होता है फोर डी स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं क्वाटरनरी, क्वाटरनरी। स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो चार तरीके से होता है। एक हो जाता है वन डी स्ट्रक्चर, एक होता है टू डी स्ट्रक्चर, एक होता है थ्री डी स्ट्रक्चर और एक होता है फोर डी स्ट्रक्चर। वन डी स्ट्रक्चर को कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो टू डी स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो थ्री डी स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। और जो फोर डी स्ट्रक्चर होते हैं, ऑब्वियसली फोर किसी चीज को चार बार में जो एक क्वार्टर हो जाता है। ठीक है, तो फोर डी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये चार तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखो कोई भी प्रोटीन अगर सिंथेसिस होता है, मतलब कि अगर कोई भी प्रोटीन, जैसे हमारे अगर एक सेल बना है तो सेल के अंदर बहुत सारे क्या रहते हैं, सेल ऑर्गेनिल्स रहते हैं। तो कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनिल्स है जो कि प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो उसमें कौन आता है, उसमें आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। अब देखो जिस टाइम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, मतलब जिस टाइम में प्रोटीन को सिंथेसिस किया जाता है, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो जो स्ट्रक्चर देता है, मतलब जिस स्ट्रक्चर में प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो कौन सा होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। मतलब पहले जो प्रोटीन जो सिंथेसिस होगा वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में होगा, उसके बाद वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर धीरे धीरे वो क्या बनाएगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर, लास्ट में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएगा। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें किसी एक प्रोटीन की जरूरत नहीं रहती, उसमें तीन चार प्रोटीन की जरूरत रहती है। ठीक है, तो अब देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको समझते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा और टर्शियरी और क्वाटरनरी कैसा दिखता है। ठीक है, तो जैसे देखो कि कुछ ऐसे गर्ल्स वगैरह होती है जिसके बाल जो होते हैं, जिसके हेयर जो रहते हैं वो कर्ली हेयर होते हैं। और ऑब्वियसली जिसके पास स्ट्रेट हेयर रहता है उसको कर्ली हेयर चाहिए रहती है, जिसके पास कर्ली हेयर रहता है उसको स्ट्रेट हेयर चाहिए रहती है। तो देखो ये मैं क्यों बोल रही हूँ। तो देखो जब भी अगर किसी का कर्ली हेयर रहता है बट उसको स्ट्रेट हेयर चाहिए रहता है, तो क्या करते हैं, जब भी हेयर वॉश करते हैं ना, तो उस टाइम में जो कोम करते हैं, उस टाइम में जो बाल में कंघी करते हैं, तो बाल एकदम सीधा हो जाता है। मतलब कि अगर हेयर वॉश करने के बाद अगर बाल को करो तो वो बाल सीधा हो जाते हैं, भले कर्ली हेयर क्यों ना हो। तो फर्स्ट में वो स्ट्रेट हेयर हो जाता है। तो स्ट्रेट हेयर ही क्या हो जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। और फिर ऑब्वियसली वो धीरे धीरे सूखेगा सूखेगा, फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कर्ली हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मतलब अगर स्ट्रेट चेन रहेगी तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। बट वही अगर अगर हेलिकल फॉर्म में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और इसके बाद भी क्या होता है कि अगर वो फिर वो एक बन जैसे, जैसे देखो हम लोग हेयर का बन बनाते हैं ना, ठीक है, ऐसे अगर बन जाती है तो वो हो जाती है टर्शियरी स्ट्रक्चर। ऐसे ही अगर चार बन बना लोगे, मतलब कि चार अलग अलग प्रोटीन मिलकर के क्या बनाते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, सॉरी। ठीक है, तो अभी हम लोग समझते हैं इसको, डायग्राम को हम लोग यहाँ पर बना करके देखते हैं ताकि आसानी समझ में आ सके। जैसे देखो कि ये कोई गर्ल है और फर्स्ट टाइम ये अपना हेयर को वॉश की तो इसका हेयर एकदम स्ट्रेट हेयर आ गया, ये स्ट्रेट हेयर हो गया। तो ये जो स्ट्रेट हेयर दिख रहा है ना, असली में इसका बाल स्ट्रेट नहीं है, ये अभी बस बाल को धोई है और फिर कंघी की तो स्ट्रेट हेयर हो गया। तो ये जो ये कुछ टाइम के लिए ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वन डे स्ट्रक्चर, या कह सकते हैं हाँ वन डे स्ट्रक्चर लिख देते शॉर्ट फॉर्म में। मतलब ये क्या हो गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। बट ऑब्वियसली उसका कर्ली हेयर तो कुछ देर के बाद अगेन वो कर्ली हो जाएगा सूखने के बाद। तो फिर ये क्या हो गया, कर्ली हेयर हो गई। अगेन बनाते हैं,
अब देखो इसका बाल जो हो गया ये अगेन अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, मतलब इसका बाल अगेन कर्ली हो गई। ठीक है, तो ये कर्ली हेयर जो हो गया ये क्या हो गया, 2D स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ा सा फनी हो गया बट समझने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और उसके बाद क्या आता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो अभी देखो ये कर्ली हेयर है यार, अब इसको कहीं पर घूमने के लिए जाना चाहिए, कर्ली हेयर लेकर नहीं जाना चाहते, तो ये क्या कर लेगी, बन बना लेगी। ठीक है, अब ये जो बन बनाएगी, तो बन बना करके भी हम लोग देखते हैं। तो देखो इसका ये फेस है, और ये कुछ ऐसे मतलब बाल का यहाँ पर बन बना ली। ठीक है, अब इसका हेयर का यहाँ पर बन बन गया, तो ये क्या हो गया, 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक बात तो जानता होगा कि किसी को वायरल होना रहता है ना, तो अब ये सोची कि अरे यार एक बन बनाएंगे इससे तो मैं वायरल नहीं हो पाऊंगी, तो ये वायरल होने के लिए क्या करें, ऐसे 4 बन बना ली। जैसे बच्चे नहीं रहते जिसका छोटा बाल रहता है, पकड़ में नहीं आते, तो एक आगे भी कर देते, पीछे भी साइड भी बाल बांध देते। ठीक है, ऐसे ये भी कर दी। ठीक है, तो अब इसके बाद इसका हेयर कैसा हो गया, ये क्या कर लिए, ऐसे ऐसे 4 बन बना लिए अपने बालों में। ये बनाई क्यों, ताकि ये वायरल हो सके, तो ये क्या हो गया, 4D स्ट्रक्चर। ये हो गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, अगेन बताती हूँ और फिर इसको रिलेट करूँ। सबसे पहले बालों को वॉश की, फिर वो कंघी की, कोम्ब की, तो इसका हेयर स्ट्रेट हो गया। कुछ टाइम के लिए वो स्ट्रेट हुआ था बट ऑब्वियसली स्ट्रेट हो गया था, तो हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। बट ऑब्वियसली उसका हेयर कर्ली है, तो कुछ देर के बाद अगेन वो कर्ली हो जाएगा जब हेयर सूख जाएगा। ठीक है, फिर वो अगेन वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, अगेन वो कर्ली हेयर हो गया, वो हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और फिर उसको कहीं बाहर जाना था, वो बन बना ली। बन बना ली, वो हो गया क्या हो गया, वो टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया। बट ऑब्वियसली वायरल होने के लिए लोग आजकल क्या क्या कांड करते हैं, ये भी बोले कि अगर एक बन बनाएंगे तब तो वायरल नहीं हो पाएंगे, फिर 4 बन बना लिए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे 4 बन बना लिए। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कह देंगे। मतलब कि अगर कोई प्रोटीन है, अगर वो एक स्ट्रेट चेन में रहेगी, स्ट्रेट चेन में जब वो सीधी रहेगी तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। और अगर कोई प्रोटीन अगर आपको स्ट्रेट चेन में दिख रही है, तो उसको देखकर आप ये कह सकते हो ये जो प्रोटीन है ये अभी कुछ देर पहले ही सिंथेसिस हुआ, क्योंकि सिंथेसिस होने के बाद ही वो कुछ देर तक स्ट्रेट चेन में रहते हैं, फिर वो क्या हो जाते हैं, हेलिकल, फिर वो कर्ली बन जाते हैं, हेलिकल हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले स्ट्रेट चेन, और फिर वो क्या हो गया, धीरे 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 वो क्या हो गया, हेलिकल फॉर्म में आने लग गए, तो क्या हो गया, 2D स्ट्रक्चर हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। फिर वो धीरे धीरे एक जैसे नहीं होता, वोलन बॉल होती है, कोई बॉल लेते हो या अगर करते हो कि वोलन बॉल जो होती है ना, वो वोलन बॉल के जैसा अगर वो बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टर्शियरी स्ट्रक्चर। हमारे बॉडी के जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होते हैं और उस टाइम में जो प्रोटीन का यूज हो रहा होता है, वो होता है, वो कौन से फॉर्म में रहते हैं, वो टर्शियरी स्ट्रक्चर ही रहते हैं। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो रहता है उसको 3D स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, और अगर आप हेमोग्लोबिन 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 में भी क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। और हेमोग्लोबिन में जो प्रोटीन रहती है ना, वो ऐसे एक नहीं रहता है, एक बन वैसे एक एक करके 4 बन बने हुए रहते हैं, इसके 4 बन बने हुए रहते हैं। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए कि हेमोग्लोबिन में कैसा रहता है, तो उसमें कुछ ऐसा भी रहता है, एक बन यहाँ एक बन यहाँ एक बन यहाँ, 3 4 बन, तो ऐसे 4 वोलन बॉल के जैसा बना हुआ रहता है हेमोग्लोबिन। 2 अल्फा कहते हैं उसको, 2 बीटा कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाला 2 अल्फा, नीचे वाला 2 बीटा हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 बन जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एक बात बताओ, क्या इसको देखकर क्या ये बोल सकते हैं कि जो एक ही, अगर एक ही स्ट्रेट चेन में रहेगा तो ऑब्वियसली वहां पर एक ही प्रोटीन चेन का यूज होगा। अगर वो हेलिकल भी बन जाएगा तो एक में ऑब्वियसली एक ही प्रोटीन का चेन का यूज होगा। अगर उसी को हम लोग एक ही प्रोटीन के चेन को अगर बन बना दें, उसको गोला बना देंगे, तो वहां पर भी क्या होगा, एक ही प्रोटीन का चेन यूज होगा। बट जब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आएगा तो यहाँ पर 4 स्ट्रेट चेन की 4 प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, 4 प्रोटीन के चेन की जरूरत पड़ेगी, तब ये क्या बनेगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ऐसे ही जो हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन से एग्जाम्पल हो जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। उसमें क्या चाहिए रहते हैं, 4 प्रोटीन के चेन चाहिए रहते हैं, बाकी सब में एक ही बट इसमें 4। वैसे हम लोग जब टर्शियरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो टर्शियरी स्ट्रक्चर भी 2 तरीके का होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है बीटा प्लीटेड। बीटा प्लीटेड में दो चाहिए रहता है, 2 प्रोटीन का चेन, बाकी सब में क्या चाहिए रहता है, एक ही। और फिर क्वाटरनरी में 4 चाहिए रहता है। आई होप कि आप लोग को ये बोर्ड पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखो हम लोग 1D स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या देता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है ये क्या देता है, ये स्ट्रक्चरल, ये देखो कौन सा एमिनो एसिड फर्स्ट में प्रेजेंट है,
कौन सा सेकेंड में, कौन सा थर्ड में और कौन सा लास्ट में। मतलब ये क्या देता है, पोजिशनल इंफॉर्मेशन देता है। ये क्या करता है, पोजिशनल इंफॉर्मेशन देता है किसी भी एमिनो एसिड का, कौन से फर्स्ट में, कौन से सेकेंड में, कौन से लास्ट में। और इसका सेकेंड पॉइंट ये हो जाएगा कि जितने भी प्रोटीन होते हैं वो सिंथेसिस में होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। मतलब कि कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस हुआ तो पहले वो स्ट्रेट चेन बनाएगा, उसके बाद वो हेलिकल, फिर क्या बनाएगा, एक वुलन बॉन्ड जैसा बनेगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये बनती रहती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट, इट गिव, यहाँ पर लिख देते हैं इट इज लुक लाइक, जस्ट लाइक स्ट्रेट चेन which give positional information about amino acid, about, देखो एमिनो एसिड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ए लिखेंगे। कौन, जितना बार, 4 बार एमिनो एसिड दिखता रहेगा, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ए लिख देते हैं। ठीक है, ए मतलब एमिनो, ए मतलब एसिड हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि विच इज फर्स्ट, मतलब फर्स्ट में कौन है, सेकेंड में कौन है, ऐसे लास्ट में कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब कि देखो हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं, और ये जो मैं ये एक सर्कल गोला जो बना रही हूँ, एमिनो एसिड है, ये सब क्या है, ये एमिनो एसिड, अगेन ए लिख देती हूँ, एमिनो एसिड हो गई। ठीक है, और फिर ये जो बीच में आप लोगों को बॉन्ड दिख रही है, इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, और देखो क्या आप लोग देख कर बता सकते हो कि फर्स्ट नंबर में ये एमिनो एसिड है, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, फिफ्थ में ये, और लास्ट में ये। क्या हम लोग यहाँ पर एमिनो एसिड को काउंट भी कर सकते हैं कि स्ट्रेट चेन में कितने एमिनो एसिड है। अगर काउंट करना चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एमिनो एसिड है इसमें। ठीक है, तो ये जो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखो ये अभी कंप्लीट एमिनो एसिड नहीं बना है। एमिनो एसिड तभी कंप्लीट होगा जब वहां पर हम लोग एक चीज का यूज करेंगे, वो होगा कौन सा, एन टर्मिनल है, कौन सा सी टर्मिनल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सी टर्मिनल, और इस साइड के जो होता है उसको क्या कहते हैं, एन टर्मिनल। अब ये हमारा क्या हो गया, एमिनो एसिड कंप्लीट हो गया। अब अगेन बताती हूँ, देखो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्ट्रेट चेन के जैसा दिखता है, स्ट्रेट चेन के जैसा, जिसमें एमिनो एसिड प्रेजेंट रहता है, और उससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि कौन सा एमिनो एसिड फर्स्ट में है, कौन सा सेकंड में, कौन सा लास्ट में। उसमें के बीच में अगर ये पूछा जाए कि एक स्ट्रेट चेन में कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट है, तो उसको भी हम लोग काउंट करके बता सकते हैं। कौन सा फर्स्ट सेकंड लास्ट में, उसको भी बता सकते हैं। वहां पर पेप्टाइड बॉन्ड को भी हम लोग शो कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हो जाता है। इसके बाद सेकंड ये हो जाएगा कि जितने भी अमीनो एसिड होते हैं और जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं वो फर्स्ट स्टेज में ही होते हैं, वो प्राइमरी स्टेज में ही होते हैं। all the amino acid sorry all the proteins are synthesized in primary structure। जितने भी अमीनो एसिड होते हैं कौन से स्ट्रक्चर में सिंथेसिस होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही सिंथेसिस होते हैं। मैं अगेन बताती हूँ प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो एक स्ट्रेट चेन के जैसा होता है, और वो पोजिशनल इंफॉर्मेशन देता है एमिनो एसिड के बारे में, कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट में। उसके बाद हम लोग ये भी काउंट कर सकते हैं कि अगर एक स्ट्रेट चेन है तो उसमें कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट है, उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड को भी शो कर सकते हैं। बट देखो जब भी अमीनो एसिड बनाओगे तो अगर आप ऐसे करके सिर्फ पॉइंट दे दोगे, उससे वो अमीनो एसिड नहीं बोला जाएगा जब तक आप उस पर एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल मार्क नहीं कर देते हो। एन टर्मिनल वहां पर मार्क होता है जहां पर एमिनो ग्रुप रहता है, और सी टर्मिनल वहां पर मार्क होता है जहां पर क्या रहता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, जहां पर एसिडिक ग्रुप लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर एन मतलब हो गया कि एमिनो ग्रुप, और सी मतलब हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, उसके बाद जितने भी प्रोटीन होते हैं वैसे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही सिंथेसिस होता है, 1D स्ट्रक्चर में सिंथेसिस होता है, और एक स्ट्रेट चेन होता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद इसके आगे पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोग को प्राइमरी स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा।
अब देखो हम लोग क्या देखेंगे, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखेंगे, 2D स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो 2D स्ट्रक्चर जो रहते हैं या क्या होता है, इसको फर्दर अगेन ये फोल्ड हो जाता है और दो ये अलग अलग तरीके से बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि प्रोटीन्स आर फर्दर फोल्डेड और एक को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं अल्फा हेलिक्स और एक को कहते हैं बीटा प्लीटेड। बीटा प्लीटेड। अब देखो अल्फा हेलिक्स बनता कैसे, उसको बनाकर देखते हैं। तो अल्फा हेलिक्स कुछ ऐसे रहता है और यहाँ पर क्या रहता है, ऑब्वियसली एमिनो एसिड प्रेजेंट रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एमिनो एसिड हो गया। यहाँ पर देखो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ राइट हैंड साइड से फोल्ड है, क्योंकि सिर्फ राइट साइड से ही जो हेलिक्स होता है वो बनता है, लेफ्ट साइड से नहीं बनता है। मतलब हम लोग इसको ऐसे उल्टा नहीं बना सकते, उल्टा बनता ही नहीं, जो बनेगा उसी को पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ओनली राइट हैंडेड राइट हैंडेड हेलिक्स आर फॉर्म हेलिक्स आर फॉर्म सिर्फ राइट हैंड के ही हेलिक्स फॉर्म होते हैं। और उसके बाद देखो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है, पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ रहे हैं। ये सारे जो पॉइंट पॉइंट दिखा रहे हैं सारे एमिनो एसिड है, बाकी जो लाइन दिख रहा है वो क्या जुड़ रहा है, उसके बीच का बॉन्ड दिख रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड रहता है। बट यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड के साथ भी एक दूसरा बॉन्ड देखने को मिलता है और उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ ऐसे रहती है। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड आर ऑल्सो फॉर्म्ड आर ऑल्सो फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या होते हैं, बनते हैं। यहाँ पर एक बॉन्ड रहता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड सब में रहेगा और पेप्टाइड बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम 3D स्ट्रक्चर देख लोगे, 3D स्ट्रक्चर में कहने का मतलब क्या हुआ, टर्सरी स्ट्रक्चर, तो वहां पर बहुत सारे बॉन्ड देखने को मिलता है। वहां पर आयनिक बॉन्ड भी देखने को मिलता है, कोवलेंट बॉन्ड भी रहता है, इसके बाद वंडरवॉल इंटरेक्शन, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड वहां पर देखने को मिलता है। बट यहाँ पर अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर या जिसको 2D स्ट्रक्चर कहते हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ दो बॉन्ड देखने को मिलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड सब में रहेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अल्फा हेलिक्स हो गया। अब दूसरा हो जाता है बीटा प्लीटेड। बीटा प्लीटेड को अगेन क्लासिफाई कर दिया जाता है टू पार्ट्स में, जो कि अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। एक कौन हो जाता है, एक हो जाता है पैरेलल और एक हो जाता है एंटी पैरेलल। एक क्या हो जाता है, पैरेलल, दूसरा हो जाता है एंटी पैरेलल। पैरेलल और एंटी पैरेलल कैसा दिखता है उसको बनाते हैं। यहाँ पर मैं ये जो दिखा रही हूँ पॉइंट पॉइंट से, वो क्या है, वो एमिनो एसिड दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो पैरेलल एंटी पैरेलल क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर एन सी टर्मिनल मार्क कर देते हैं। पैरेलल एंटी पैरेलल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो एन टर्मिनल एक साइड में, सी टर्मिनल एक साइड में, तो अगर यहाँ पर अगर स्ट्रेट चेन बना दे तो एन सी सेम साइड में है, तो ये पैरेलल हो गया। बट यहाँ पर इसका ऑपोजिट रहता है। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पर कैसा रहता है कुछ। यहाँ पर अगर एन टर्मिनल हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पर सी टर्मिनल होगा। बट यहाँ पर क्या होता है, फिर यहाँ पर सी टर्मिनल हो जाता है, सॉरी यहाँ पर एन टर्मिनल अगेन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर सी, फिर यहाँ पर एन, फिर सी, फिर यहाँ पर एन, फिर यहाँ पर सी, फिर यहाँ पर एन, फिर यहाँ पर सी। तो यहाँ पर क्या रहता है, देखो एन सी, फिर यहाँ पर उल्टा हो गया, तो ये क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। ये कहा जाता है पैरेलल तो है बट ये क्या है, एंटी पैरेलल। यहाँ पर एन सी है, फिर यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर एन अगर रहता है, यहाँ पर सी रहता है, तब वो पैरेलल होता है। बट यहाँ पर देखो एन सी है, फिर यहाँ पर एन सी इस साइड में है,
तो ये क्या हो गया, एक उधर की तरफ जा रही है, एक इधर की तरफ आ रहा है, तो क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ओरिएंटेशन इज इन सेम डायरेक्शन, इज इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पर लिख सकते हैं ओरिएंटेशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओरिएंटेशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन में रहता है, यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। हम लोग अभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको हम लोग 2D स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब देखो इसको अगेन क्लासिफाई कर दिया गया कि वो कैसे करके बनता है इसके बेसिस पर। एक हो गया अल्फा हेलिक्स और दूसरा हो गया बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिक्स में ऑब्वियसली यहाँ पर हेलिक्स बनेगा, तो कुछ ऐसा हेलिक्स रहता है, ठीक है, जिसमें एन टर्मिनल सी टर्मिनल मार्क कर दे। यहाँ पर देखो कि हम लोग जानते हैं कि कभी भी अगर एमिनो एसिड जुड़ेगा तो उसके बीच में एक बॉन्ड बनेगी, उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। बट ये जो अल्फा हेलिक्स रहता है इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा भी दूसरा बॉन्ड देखने को मिलता है। वो कौन सा बॉन्ड रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमेशा अगर जो कोई भी अल्फा हेलिक्स रहेगा तो हमेशा राइट हैंड साइड से फोल्ड रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड से फोल्ड नहीं रहेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर फॉर्म्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड आल्सो फॉर्म, क्योंकि यहाँ से ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरा बीटा प्लीटेड होता है। बीटा प्लीटेड जो रहता है उसको अगेन टू पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया। एक हो जाता है पैरेलल, दूसरा हो जाता है एंटी पैरेलल। पैरेलल यहाँ पर और एंटी पैरेलल इसलिए दिया गया क्योंकि देखो यहाँ पर एन टर्मिनल सी टर्मिनल, जिसके बारे में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि एन टर्मिनल वहां पर होगा यहाँ पर एमिनो एसिड, सी टर्मिनल वहां पर जहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा रहेगा, एसिडिक ग्रुप लगा रहेगा। देखो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब कि ये पैरेलल हो गया। ओरिएंटेशन इज इन सेम डायरेक्शन, इसलिए इसको हम लोग कह देते हैं पैरेलल बीटा प्लीटेड। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो एन टर्मिनल सी टर्मिनल, फिर यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अगर सी रहता है यहाँ पर एन रहता है तब वो पैरेलल हो जाती। बट यहाँ पर देखो एन सी टर्मिनल ऐसे डायरेक्शन में है और फिर यहाँ पर नीचे में एन सी ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। तो इसलिए क्या जाता है ओरिएंटेशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर ये वीडियो आपको यूज कर रहा हो तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।